हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स में बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1858 की। हमने लास्ट क्लास में बात की थी चार्टर अधिनियम 1853 की। तो उसमें हमने देखा था कि जिस प्रकार से कंपनी का लाइसेंस है वो समाप्त किया गया था, उसका मतलब था कि कंपनी के अस्तित्व को ब्रिटिश ताज कभी भी खत्म कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। 1858 में कंपनी के ताज को, जो कंपनी का ताज है, वो कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया गया था। इसके पीछे और भी कुछ रीजन थे जिसके कारण ब्रिटिश ताज ने ऐसा किया था। तो देखो, सबने पढ़ी होगी 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है। 1857 की क्रांति पढ़ी होगी। तो इस 1857 की क्रांति होने के पीछे भी कई रीजन थे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सैन्य, ऐसे कई रीजन थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जब ये 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, तो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसकी बहुत तरह से जड़ें उसकी हिल गई थी। इससे जो ब्रिटिश ताज है, जो ब्रिटिश सरकार है, उसको लगा था कि यदि ऐसा ही चलता रहा भारत में तो हमें बहुत ही जल्द वहां से जो अपना बोरे बिस्तर है वो बांध कर लंदन को, इंग्लैंड को लौटना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ हमें एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो क्या होता है, एक अधिनियम आता है जिसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1800, भारत परिषद अधिनियम 1858 आता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है भारत में अच्छी शासन व्यवस्था, यानी कि अच्छा शासन व्यवस्था अच्छा बनाना, व्यवस्थित तरीके से स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इस भारत परिषद अधिनियम 1858 को विक्टोरिया घोषणा भी कहते हैं। विक्टोरिया घोषणा भी कहते हैं इसको। विक्टोरिया घोषणा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो ब्रिटिश की जो रानी थी, जो महारानी थी, वो कौन थी? विक्टोरिया थी, इसलिए इसे विक्टोरिया घोषणा भी कहते हैं। और इसे इलाहाबाद घोषणा भी कहते हैं। इलाहाबाद घोषणा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये भारत परिषद अधिनियम 1858 जब वहां से आया था, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बढ़कर भारत में आया था, तो इलाहाबाद दरबार से इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए इसे इलाहाबाद घोषणा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को देखते हैं। तो एक नंबर तो देखो, प्रावधानों में एक नंबर तो जो ब्रिटिश ताज का जो शासन था उसको समाप्त किया गया। कंपनी के शासन, कंपनी का शासन समाप्त। ठीक है, और ब्रिटिश ताज का यहां से शासन शुरू हो गया था। ठीक है, यहां से कंपनी का जो शासन था उसे पूरी तरह से समाप्त किया गया और ब्रिटिश ताज का शासन यहां से शुरू हो गया था। ठीक है, और एक चीज हमने देखा था कि हमने जब संविधान का जब इतिहास पढ़ा था तो उसे दो पार्टों में डिवाइड किया था। देखो, दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक तो 1600 से लेकर 1858 तक, और एक इधर क्या था, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है, और एक इधर यहाँ पर ब्रिटिश ताज का शासन रहता है। इसको हमने डिवाइड किया था 1858 से लेकर 1947 तक। तो एक हमने बात की थी कि जब भी जो कानून बनकर आए थे भारत में, वो कहाँ से बनकर आए थे? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनते थे यहाँ पर, लेकिन उन्हें यहाँ पर लागू कौन करता था? तो इस मध्य अवधि में तो कौन लागू, किसने लागू किया? कंपनी ने लागू किया। ठीक है, यहाँ पर लागू किसने किया? कंपनी ने। लेकिन इस अवधि में लागू कौन करेगी?
ब्रिटिश ताज करेगी। तो ये 1858 का पहला अधिनियम है जिसे भारत में कौन लागू करेगी, ब्रिटिश ताज लागू करेगी। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रावधान और क्या क्या किए गए थे। इसके अलावा इससे पूर्व क्या होता था, यहाँ पर एक पद था भारत गवर्नर जनरल का, भारत गवर्नर जनरल का पद था, उसे वायसराय का पद बना दिया गया, वायसराय। ठीक है, उसे वायसराय का पद बढ़ा दिया गया। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था। ठीक है, तो भारत का जो पहला वायसराय बनाया गया था उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। और वायसराय है वो सीधा किसका प्रतिनिधि बन गया, ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बन गया। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1858 में भारत गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय का पद सर्जित किया गया। और पहला जो वायसराय बनाया गया था वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। और इसके साथ एक घटना भी जुड़ी हुई है, जिससे 1857 की क्रांति हुई थी भारत में। तो पहले क्या होता था, जब भी कोई भारतीय ब्रिटिश जो कंपनी है उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था और फांसी की सजा सुना दी जाती थी। तो 1857 में भी ऐसे युवा कई भारतीयों को सलाखों के पीछे डाल दिया था और फांसी की सजा सुना दी थी। तो जब ये लॉर्ड कैनिंग वायसराय बना तो ये वायसराय बनने की खुशी में जो जिन भारतीयों को जेल में डाला गया था, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन सबको वायसराय बनने की खुशी में उनको मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, उनकी फांसी को टाल दिया गया। ठीक है, उनको स्वतंत्र कर दिया, फांसी को टाल दी गई थी। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को सबसे दयालु वायसराय कहा जाता है, क्योंकि जो 1857 में जिन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उनकी फांसी को माफ की थी लॉर्ड कैनिंग ने। इसने खुश होकर उनकी जो फांसी है उसको माफ कर दी थी। इसलिए जो लॉर्ड कैनिंग है इसको सबसे दयालु वायसराय कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रावधान क्या हुआ था। इसके अलावा भारतीय मामलों को देखने के लिए, भारतीय मामलों को देखने के लिए एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव का पद सृजित किया गया भारत परिषद अधिनियम 1858 में। ठीक है, और पहला भारत सचिव किसे बनाया गया था, देखो सर चार्ल्स वुड। तो पहला भारतीय सचिव कौन था, सर चार्ल्स वुड था। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्य, किसकी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया था। तो ठीक है, ये था भारत परिषद अधिनियम 1858। ठीक है, जिसका उद्देश्य था भारत में अच्छा शासन व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, जिसे विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहा जाता है, इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहा जाता है। विक्टोरिया घोषणा पत्र इसलिए कि इस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी वो कौन थी, विक्टोरिया थी। और इलाहाबाद घोषणा इसलिए कि इसकी जो घोषणा हुई थी भारत में वो इलाहाबाद दरबार से हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश ताज का यहाँ पर शासन शुरू हो गया था। और भारत गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय का पद सृजित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। और भारतीय मामलों को देखने के लिए, ठीक है, भारतीय मामलों को देखने के लिए भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और प्रथम भारतीय जो सचिव है उसे किसे बनाया गया, सर चार्ल्स वुड को बनाया गया। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया। ठीक है, तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1858। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 की।